हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही खूबसूरत पोयम फायर एंड आइस। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फायर का मतलब इस पोयम में है डिज़ायर से या फिर पैशन से, और आइस का मतलब यहाँ पर है हेट्रेट से, नफ़रत से। देखो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम जो थी ना, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी जाती थी। हम सब जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोयम में बहुत इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट में ये कला थी कि वो इजी लैंग्वेज में भी गहरी गहरी बातें बोल दिया करते थे। तो दोस्तों, ये जो दो इमोशन हैं, एक हो गया आपका डिज़ायर जिसके लिए फायर यूज़ किया गया है, और दूसरा हो गया हेट्रेट जिसके लिए आइस यूज़ किया गया है। ये दोनों ह्यूमन इमोशन इंसान को बर्बाद कर सकते हैं। तो चलिए मैं लाइन बाय लाइन पोएम को शुरू करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको पूरी पोएम को समझाऊंगा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया आग की वजह से, फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया आइस की वजह से, मतलब ठंड की वजह से ख़त्म हो जाएगी। दो ओपिनियंस हैं लोगों के। आधे लोग मानते हैं कि दुनिया फायर की वजह से ख़त्म होगी, और आधे लोग मानते हैं कि दुनिया आइस की, मतलब ठंड की वजह से ख़त्म होगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है, डिज़ायर को आग बोला गया है और हेट्रेट को आइस बोला गया है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपना ओपिनियन देते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जितना मैंने इस दुनिया को जाना है, जितना मैं डिज़ायर को जानता हूँ, मेरे हिसाब से भी ये दुनिया डिज़ायर से ही ख़त्म होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनिया में आर्गुमेंट चलता है। कोई कहता है डिज़ायर से ख़त्म होगी दुनिया, कोई कहता है हेट्रेट से ख़त्म होगी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि मैं उन लोगों में से हूँ जो मानते हैं कि दुनिया डिज़ायर से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप देखें तो दुनिया में जितनी भी बड़े बड़े आपदाएं आई हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी परेशानियां आई हैं, वो सब डिज़ायर की वजह से आई हैं। सबसे बड़ी आपदा वर्ल्ड वॉर सेकंड की थी, और वर्ल्ड वॉर सेकंड हम सब जानते हैं हिटलर की वजह से हुआ था। तो हम देख सकते हैं कि डिज़ायर इंसान को कितना ख़तरनाक बना सकती है और उससे न जाने क्या क्या करवा सकती है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि अगर इस दुनिया को दो बार ख़त्म होना हो, तो फिर मुझे लगता है कि इस दुनिया में इतनी नफ़रत है कि वो दुनिया को तबाह करने के लिए काफ़ी है। देखो, मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है। सभी लोगों का मानना है कि वर्ल्ड वॉर 3 से दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर बाई चांस दुनिया ख़त्म नहीं हुई, पहली बार में अगर दुनिया ख़त्म नहीं हुई, दुनिया बच गई, तो फिर दूसरी बार में नफ़रत दुनिया को ख़त्म कर देगी। घुमा फिरा कर पोएट बोलना चाह रहा है कि डिज़ायर सफिशेंट है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। डिज़ायर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन अगर बाई चांस डिज़ायर से ये दुनिया बच गई, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाई डिज़ायर से, तो फिर इस दुनिया में इनफ हेट्रेड है जो इस दुनिया को ख़त्म कर देगी। अगर दुनिया पहली बारी में डिज़ायर से बच गई, तो दूसरी बारी में हेट्रेड उसको ख़त्म कर देगी। मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी सी पोयम समझ में आ गई होगी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।